मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, आज हम सभी लोग यहाँ एक विशेष कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई भी कार्य बिना विचार के किया जाए तो सफल नहीं होता। इसलिए हम जो भी अपने जीवन में कार्य करते हैं उस पर बार बार विचार भी करते हैं। आज दो तीन चीजें एक साथ एक ही दिन, मुझे तो याद आ रहा है जब मैं बीना में था चतुर्मास के दौरान, तब आज ही के दिन वहां जैन विज्ञान विचार संगोष्ठी की शुरुआत हुई थी। आज ही गांधी जयंती भी है, आज ही शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, और उस दिन तो ऐसा हुआ था कि उसी दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज का आचार्य दिवस भी था। आज भी तीन चीजें तो हैं ही कि गौशालाओं से लोग आए हैं जहां वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और गांधी जयंती और शास्त्री जयंती तो है ही। सारी बातें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हैं कि अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आज हम अहिंसा का दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे पास अहिंसा का विचार अनादिकाल से है, लेकिन उस अहिंसा के विचार को अलग अलग महापुरुषों ने परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से डिफाइन किया। उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है, प्रयोग में अहिंसा कैसे आए, समाज में अहिंसा कैसे आए, व्यक्ति कैसे अहिंसक हो, इन सब बातों पर अलग अलग ढंग से सभी ने विचार किया। विचार की सामर्थ्य बहुत सशक्त है, बहुत अधिक है। यदि हमारा विचार अहिंसा का है तो हमारे आचरण में भी अहिंसा आए बिना नहीं रहेगी, भले ही धीरे धीरे आए, पर हमारे अंदर अहिंसा का विचार तो होना चाहिए। हम सोचते हैं जीवों को नहीं मारने के मायने अहिंसा है, हम सोचते हैं जो खराब चीजें हैं उनको नहीं खाने के मायने अहिंसा है। हम लोगों ने अपनी अहिंसा को बहुत सीमित बना दिया है। चीटी पर पैर नहीं रखना है और थाली में शाकाहार करना है, हमारी अहिंसा इतने में ही हम सोचते हैं कि पल गई। लेकिन इतनी सी अहिंसा नहीं है। विनोबा हमेशा कहा करते थे कि हम जीवों को मारते नहीं हैं,
मारने नहीं दौड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अहिंसा अधूरी है। पूरी अहिंसा कब होगी? हम जीवों को अगर बचाने नहीं दौड़ते हैं तो वो भी हमारी अहिंसा अधूरी कहलाएगी। हम जीवों को मारने नहीं दौड़ते हैं पर जीवों को बचाने भी तो नहीं दौड़ते हैं, ये हमारी अहिंसा अधूरी अहिंसा है। जहां कोई जीवों को मारने की चेष्टा करता है, वहां हम आगे आकर के और कम से कम अपने विचार क्यों नहीं रखते हैं कि नहीं, आप नहीं मार सकते। ये बात जुदी है कि फिर इसके बाद भी वे जीव मरण को प्राप्त हों। लेकिन हमने अपना पूरा प्रयास किया कि हम उन जीवों की रक्षा कर सकें। और ध्यान रखना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा ही रहा। बचाने का विचार भी सबसे श्रेष्ठ विचार है। गांधी जी ने अहिंसा को व्यापकता दी, अहिंसा का सामाजिक और व्यवहारिक रूप बताया, इसलिए हम उनको याद करते हैं। शास्त्री जी ने अपने जीवन में खुद अहिंसा को अपनाया। देखिए, सरल होना, किफायत से जीना और ईमानदार होना, ये अहिंसक होने के मायने हैं। बेईमानी करना, चीटिंग करना और थाली में शाकाहार करना, ये अहिंसा के कोई खास मायने नहीं है। हां, अहिंसा के मायने हैं सीधा सच्चा जीवन जीना, ईमानदारी से जीना, और कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाने का मन में विचार नहीं करना। कहीं किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो उसके लिए शर्मिंदा होना और क्षमा याचना के लिए तत्पर रहना। जहां कहीं कोई अगर जीवों की रक्षा करने का अवसर है, वहां आगे आना। दो चीजें गांधी जी ने दी, आज उनको हम याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? वैसे तो अहिंसा और सत्य की लड़ाई से ही गांधी जी ने सारे देश को आजाद करवाया, और उन्होंने पूरे देश को जो दो चीजें दी थी, जो कि आज दोनों चीजें लगभग मृत प्राय हैं। बहुत थोड़े गांधीवादी लोग हैं जिनके अंदर वे जीवित हैं। हमने यशपाल जैसे लोगों को देखा, अब तो नहीं रहे वे। जैन थे, ये बात ठीक है, लेकिन गांधीवादी थे। एक बार जब उनको छतरपुर में बुलाया तो जाते समय भूल से उनका बनियान वहीं छूट गया और वो गुम गया तो उन्होंने वहां से समाचार भेजा दिल्ली से कि हमारा बनियान मिले तो वापस भेज देना। लोगों ने कहा बनियान तो मिल ही नहीं रहा, हम बनियान का कपड़ा भेज देते हैं, पैसा भेज देते हैं। तो पैसा और कपड़ा भेजा तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसके लिए थोड़ी कहा था, मैं ना पैसा लूंगा न कपड़ा लूंगा। अब तो जितने दिन तक 2 महीने तक वो बनियान चलता, उतने दिन तक नया नहीं बनेगा, एक ही बनियान से काम चलेगा। गांधी जी ने मुझे यही सिखाया है कि उसका पनिशमेंट अपने आप ले लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ से वो क्यों गुमा। 2 महीने चलने के लिए तुमने 2 बनियान ली थी, एक गुमा दी, तो 2 महीने तक एक ही बनियान से काम चलाओ। ये है जीवन में अहिंसा। हम और आप अभी इस अहिंसा को शायद जैनी होकर के भी नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सी 2 बातें कही? स्वावलंबन पहली बात, और साधन की पवित्रता दूसरी बात। हमारा साध बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि हमारे पास धन संपत्ति हो, बहुत अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता। लेकिन वो कहते हैं कि आपका साध धन संपत्ति है तो आपका धन संपत्ति का साधन भी ठीक होना चाहिए। गलत साधन से साध्य की पूर्ति करने पर साध्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो गलत ही हो जाता है। बताइए, आप ही खुद बताइए, पैसा तो डाकू भी कमा लेता है, क्या आप उस डाकू के पैसे को धन संपत्ति मानते हैं क्या? कि लूट का माल मानते हैं? धन संपत्ति तो साहूकार की मानी जाती है। इससे क्या मतलब? हमें तो पैसे से मतलब है। पैसा चाहे डाका डाल के मिलता हो, चाहे साहूकारी से मिलता हो, चाहे काम करके मिलता हो, हमारा लक्ष्य तो पैसे का है। अगर इस भाषा में सोचेंगे तो हम कभी अहिंसक नहीं हो सकते। अहिंसक व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि अगर मेरा पैसा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे अहिंसा का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे वो साधन अपनाना है जो नीति और न्याय संगत साधन है। आज
इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है क्या? और ये जो साधन की अपवित्रता निरंतर बढ़ती जा रही है, एक जगह उन्होंने खुद ही लिखा, प्लेजर्स विदाउट कंसाइंस। जब सुख सुविधा के साधन विवेकपूर्ण ढंग से इकट्ठे नहीं किए जाते हैं तो वे सुख सुविधा के कारण लोगों को पाप में ले जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने 7 पाप, वैसे 5 पाप होते हैं, उन्होंने 7 पाप गिनाए। गांधी जी ने 7 पाप गिनाए। दूसरे नंबर का तो मैंने बोल ही दिया कि प्लेजर विदाउट कंसाइंस इज सिन। सबसे पहले वो कहते हैं कि वेल्थ विदाउट वर्क इज सिन। जब धन संपत्ति श्रम के बिना आएगी तो वो पाप ही है। और आज ये जो लॉटरी और ये जो बिना काम के और हमें धन संपत्ति मिल जाए, इस तरह की लोभ लालच बढ़ रही है, वो सब हिंसा में ले जा रही है। कुछ करना नहीं पड़े और पैसा खूब हो जाए। कुछ ऐसा उपाय लगाओ, कुछ ऐसी जगत बनाओ, कुछ ऐसा साधन अपनाओ जिससे कि सुख सुविधा के साधन और धन संपत्ति जुड़ जाए और परिश्रम कुछ ना करना पड़े। बैठे बैठे आराम से जो है, तो बैठे बैठे आराम से 2 रुपए का टिकट खरीद लो, 2 लाख रुपए की लॉटरी खुल जाए। यही ना, ये तो चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है। और भी कई तरीके हैं इस तरह के। बेटे को डॉक्टर बना दो, बेटे को इंजीनियर बना दो, फिर उसके बाद रखो 10 लाख बेटी की शादी में। ये क्या है? डाका डालना है। 10 लाख कमाने का आपका ढंग अलग है, आपके पास अलग तरह की बंदूक है। डाकुओं के पास सही की बंदूक होती है, आपके पास अपने बेटे की बंदूक है। अड़ा दी आपने, बेटा MBBS है, धरो 10 लाख, तब करेंगे शादी। ये डाका ही तो है, ये तरीका है। और क्या? आप क्या सोच रहे थे कि हम साहूकार हैं? अरे नहीं, हमारा अपना सोच ही बदल गया है। बिना किसी श्रम के, मैं तो बेटियों से और बहनों से ही कहता हूं कि शादी करने से पहले अगर कोई तुमसे शादी के लिए पैसे मांगे तो कहना कि बूढ़े से शादी नहीं करना। वो दिख रहा है 25 साल का, लेकिन हो गया वो बूढ़ा, क्योंकि उसके ताकत ही नहीं है, तुम्हें खिलाने तक की ताकत नहीं, वो तुमसे पहले 5 लाख रखवा रहा है। तो कहे कि उस बूढ़े आदमी से क्या शादी करना कि जो पहले से हमारे पिता को गर्दन दबा करके और पैसा रखवा ले। मुझे आज ये बात भी कहनी है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हमारे साध्य की पूर्ति होगी, ठीक साधन अपनाने से ही होगी। और साधन आज गड़बड़ा गए हैं। जिस किसी तरह से मुझे अपने साध्य की पूर्ति करनी, वो कह रहे हैं तीसरे नंबर, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, लेकिन चारित्रहीन व्यक्ति का ज्ञान अंधे के हाथ में लालटेन की तरह है, कोई काम का नहीं है। और आज नॉलेज है, आज बहुत सारा ज्ञान है लोगों के पास, कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं सारी चीजें। इसके बाद भी कैरेक्टर के मामले में, चारित्र के मामले में हम शून्य हैं। चौथे नंबर पर वो जिसको भी पाप कह रहे हैं, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। ज्ञान जो कि बिना चारित्र के है, पाप है। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, जितना भी ट्रेड है, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उनमें अगर नैतिकता नहीं है तो वो सब पाप है। ये बात पहले कह के गए थे वो, आज अपन रिवाइज कर रहे हैं उनको। जरा गौर से देखना कि इस कसौटी पर हम अहिंसक हैं या नहीं। अहिंसा की बात अकेली करते हैं या कि अहिंसक वाकई में। 5वें नंबर पर, साइंस विदाउट ह्यूमिडिटी। हमारे अंदर अगर मानवीयता नहीं है और हम बहुत बड़े विज्ञान के जानकार हैं, भौतिक विज्ञान के, तब ये भी पाप है। वो कह रहे हैं रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस। धर्म जिसमें त्याग की भावना नहीं है, वो धर्म भी पाप रूप है। बताइएगा, धर्म की क्रियाएं दोहरा लेना कोई मायने नहीं रखता। जिसमें सैक्रिफाइस, जिसमें हम दूसरे के सुख के लिए अपने सुख छोड़ने तैयार हैं। जैसे कि मां खुद गीले में सो जाती है, बेटे को सूखे में सुलाती है। क्या ऐसा हमारा सबके प्रति व्यवहार है? हम 2 चीजें कम में काम चला लेंगे, पर हमेशा तत्पर हैं दूसरे के हित करने के लिए, तब तो हम धर्म कर रहे हैं, तब तो हम अहिंसा कर रहे हैं, नहीं तो वो भी हिंसा ही है। और लास्ट में कहते हैं, इससे अपना कोई सरोकार ज्यादा नहीं है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। जितनी भी राजनीति है उसका अगर कोई सिद्धांत नहीं है,
टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसा लिखा बहुत पहले मैंने पढ़ा था, किसी को कह नहीं रहा हूं, मैंने पढ़ा था इसलिए कह रहा हूं। आज के समय में पॉलिटिक्स के साथ क्या हुआ है, राजनीति के साथ भी यही चीज हुई है। हमारा कोई सिद्धांत नहीं रह गया। इन 7 बातों को बहुत पहले कह के गए थे और आज इसमें से अपन देख रहे हैं कि लगभग सभी बातें गड़बड़ा गई हैं, अनबैलेंस हो गई हैं। क्या हम इसमें से एक आध बात भी अपना पाएंगे? मैं तो सोचता हूं इतना ही सोच लें अगर अपन कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में और जो साधन अपनाना है वे साधन मेरे पवित्र हो। अनाप शनाप तरीके से मैं अपने धन संपदा नहीं जोड़ूंगा, मैं अपने सुख सुविधा के साधन नहीं जुटाऊंगा, मैं त्याग पूर्वक रह लूंगा, कमती में अपना काम चला लूंगा, लेकिन इस तरह मैं हिंसा की तरफ नहीं बढ़ूंगा। और दूसरी, स्वावलंबन। आज यह भी खत्म हो गया। यहां तो कोई और अवसर होता शायद तो आप नहीं मानते, वो तो थोड़ा सा कहने से और मान गए हैं, नहीं तो अभी 25 इस तरफ लटके होते, 25 इस तरफ लटके हो रहा है। और उसमें चिड़िया आके टकरा के मर जाए तो मर जाए, हमको हवा मिलनी चाहिए। मंदिर में है तो मंदिर में भी पंखे चलना चाहिए। आलीशान मंदिर वो माना जाएगा जिसमें जितने ज्यादा पंखे लगे और जितनी बढ़िया क्वालिटी के लगे और हर पंखी पे नाम लिखा है देने वाले का, वो सबसे ज्यादा अच्छा मंदिर। देखिए आप कितनी परावलंबन है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ठंडी गर्मी और इसको सहन कर सके। हम आश्रित हैं। लाइट चली जाए तो सबको गाली देने का मन होता है, सबको एक तरफ से उठा के। क्यों? क्योंकि डिपेंड हो गए। छोटी छोटी चीजों पे हम पराधीन हो गए। ध्यान रखना, इतनी छोटी छोटी चीजों पर। अपने कपड़े अपने हाथ से नहीं धो सकते, अपना खाना अपने हाथ से बनाना नहीं आता। अभी इसमें से तो छोड़ो, इसमें से ही मैं हाथ उठवाऊंगा तो कई लोगों ने कहा अभी रोटी बेल के नहीं जानी। हाँ, जबकि आना सबको चाहिए। अपना खाना खाते रोटी तोड़ते हो तो बनाना भी आना चाहिए। 2 सूत काटो 2 दाने उगाओ, स्वावलंबी बनो। 2 सूत काटो 2 दाने उगाओ। अरे खाते पीते हो जरा तो शर्म खाओ। 2 सूत काटो 2 दाने उगाओ। इतना तो श्रम होना ही चाहिए, इतना स्वावलंबन तो होना ही चाहिए। लेकिन हम एक एक सुबह से शाम तक जो हमें चीजें चाहिए उनके लिए मोहताज हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सारा कुछ परावलंबन पर हमारा जीवन चल रहा है। अगर उसमें से कोई भी निल हो जाए, हम सोचते हैं कि हमारे यहां 50 नौकर हैं, जिसके पास जितने नौकर हैं समझना उतने ही नौकरी कर रहा है वो। हां, उतने ही डिपेंड है वो। एक कटोरी नहीं खिसका सकते भैया। अब तो ऐसे ऐसे भी देखने में आया है कि सोफर आएगा और वो हाथ ऊपर करेंगे तो उनका वो उसमें पहनाएगा वो, तो ये बड़े आदमी कहलाएंगे, है ना। जब वो कार के सामने आएंगे तो एक आदमी दरवाजा खोलेगा, बड़े साहब कार में बैठेंगे। हमने इन सब चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं पर आप इन चीजों को महत्वपूर्ण मानते कि नहीं? आने वाली जनरेशन को यही सिखाते कि नहीं कि इतने बड़े साहब बनना कि 4 लोग जो है गाड़ी का दरवाजा खोलने खड़े रहे, इतने बड़े साहब बनना। हम तो नहीं बन पाए जिंदगी में, तुम बनना। हम बच्चों को आज क्या सिखा रहे हैं? यही संस्कार दे रहे हैं। हम स्वावलंबन सिखा रहे हैं क्या? हम साध्य की पवित्रता सिखा रहे हैं क्या कि तुम्हें जो भी प्राप्त करना हो, ध्यान रखना प्राप्त करने का जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए। धन और लक्ष्मी में बहुत अंतर है। आज लोगों के पास लक्ष्मी नहीं है, आज लोगों के पास धन है। धन और लक्ष्मी में अंतर क्या है? जो पसीने से, परिश्रम से, ईमानदारी पूर्वक कमाया गया हो वो लक्ष्मी, और जो चाहे जैसे तरीके से कमाया गया हो वो धन। आने वाली है दीपावली, किसकी पूजा करोगे? किसकी करोगे? है ही नहीं उसकी, किसकी करोगे? नीति न्यायपूर्वक है क्या घर में जिसकी पूजा करोगे? कौन है जो यहां हाथ उठा सकता है? अभी पहले उठा रहे थे लोग, अभी उठा दो हाथ, कोई उठा दे कि हाँ मेरे पास है सिर्फ नीति न्याय का है। बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इतनी बड़ी सभा में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि आप
गौशाला के लिए दान देंगे तो डरते डरते किसी ने 1, किसी ने 2, फिर धीरे से फिर ऐसे उठा रहे, फिर उन्होंने कहा कि 1 रुपए देना, तो थोड़े और लोगों ने कहा हाँ ठीक। हम सब देख रहे थे। ऐसा नहीं है। ये है हमारी अपनी मौजूदा स्थिति क्या है, हम किस तरह जी रहे हैं, हमारे अपने विचार कैसे हैं, इससे मालूम पड़ जाता है। भैया हम बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करें, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करें और बहुत अच्छे से धर्म करें, लेकिन वो सब हमारे वचन और हमारे शरीर तक सीमित न रह जाना चाहिए, हमारे अपने जीवन में भी वो आना चाहिए। अहिंसा हमारा अपना धर्म है, अहिंसा हमारी अपनी जान है, और हमें अपने जीवन में सिर्फ विचारों में तो नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में भी उसे लाने के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। जो जितना संवेदनशील होगा वो उतना अधिक अहिंसक होगा। इन दिनों हमारी अपनी संवेदनशीलता भी धीरे धीरे कमती होती चली जा रही। हमें अपना दुख अपना मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख हमें दुख ही नहीं मालूम पड़ता है। दूसरे का दुख, कम से कम दूसरे का दुख लगता तो भी ठीक था, लेकिन दूसरे का दुख ही नहीं मालूम। हमें अपना ही दुख मालूम पड़ता है, और अपने दुख को हम दूसरे को सुनाना चाहते हैं, जबकि दूसरे का दुख हमारे पास सुनने का वक्त नहीं है। मनुष्य मनुष्य के बीच ही नहीं, जबकि प्राणी मात्र के प्रति होनी चाहिए थी। आज अगर हम थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलें, यहां तो वीडियो कैसेट्स भी अब अवेलेबल हैं, आप कभी एक आध देख लें। कई लोगों से तो पूरा देखते ही नहीं बना है। स्लॉटर हाउस में क्या हो रहा है, किस तरह से गायों को और किस तरह से पशुओं को और उनकी जान ली जा रही है, उसको देख के लगता है कि हम कितने संवेदनशील हो गए। 11-11 साल के बच्चों को बहुत बहुत पैसा दे करके और मारने और मरवाने का काम किया जाता है। वे अनजान, जिनको कभी नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे हैं, और उनसे ये काम करवाया जाता है। वहां पर मां लोग भी हैं, जिनको कि मैं सोचता था कि उनसे संवेदनशील, उनसे ज्यादा करुणावान कोई नहीं हो सकता। वे मां लोग भी वहां पैसे के लालच में और काम करती हैं, और लाखों लोग लगे हैं इस काम में, और रोज रोज लाखों जीव मारे जाते हैं। इसके बाद भी हम लोग अपने घर में अपने तक ही सीमित और अपनी अहिंसा की अपनी व्याख्या बना करके और खुश हैं कि हम अहिंसक हैं। कभी हमने अपने घर के सामने आई हुई गाय के सिर पे हाथ फेरा, कभी अपने घर में जाकर के और एक रोटी उसको दी? कभी नहीं दी होगी। वो हमारी थोड़ी है, हमें उससे क्या दूध मिलने वाला है, वो तो किसी और की है। वो गाय है, हम ये भूल जाते हैं। वो जीव है, ये हम भूल जाते हैं। अगर हम नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम बचाने का भाव तो कर सकते हैं। आज भी देवनार के कत्ल खाने में गांधी जी के भक्त आज भी वहां पर बैठते हैं, रोज जाकर के हजारों की तादाद में स्वयंसेवक वहां धरना देके बैठते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस क्या, उन्हीं के अपने लोग देवनार के जो कसाई हैं वो आते हैं, उनको गर्दन से पकड़ करके और ठूंस देते हैं कमरों के अंदर और बंद कर देते हैं। उतनी देर में दरवाजा खुलता है, तो छोड़ दिया जाता है। वो फिर आके वहां बैठ जाते कि हम नहीं जाने देंगे पशु। रोज का काम है, लेकिन बिहार तो नहीं है कि किसी न किसी दिन जीत हमारी होगी। आज वर्षों से ये काम चल रहा है, मुझे मालूम पड़ा। हम और आप कहेंगे कि क्या धरा है इस सब में? काय को जब मालूम है कि वो रोज हमें मार बंद कर देंगे और अपने वो तो काम कर ही लेंगे, तो हम काय को वहां पर नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, गांधी जी हमको सिखा गए थे सत्याग्रह करना, हमेशा सत्य का आग्रह रखना, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें सामना नहीं करना पड़े। अभी हम यहीं पर हाथ उठवाएं कि जिन जिन के पास चमड़े का सामान है फेंक तो देना आज, तो मुश्किल है कि एक आध कोई हाथ उठाएगा। मांस खाना और चमड़े का उपयोग करना दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना। मर्डर एंड लेदर यूसेज इज बोथ आर द इक्वल। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मन से नहीं कह रहा हूं। VWC एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी संस्था है, वे विदेशी लोग कह रहे हैं कि मर्डर एंड लेदर यूसेज इज द सेम थिंग।
हम चमड़े का उपयोग कर रहे हैं या कि किसी को मार रहे हैं, दोनों बिल्कुल बराबर। हम कॉस्मेटिक्स का यूज कर रहे हैं, हमारी बहनें यूज कर रही हैं, हमारी बेटियां यूज कर रही हैं कॉस्मेटिक्स का। वो ये नहीं देख रही हैं कि हमने लिपस्टिक लाई है तो उस लिपस्टिक में कितने जीवों की हिंसा हुई। कभी एक वीडियो कैसेट देख लें आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो रंगे गए हैं, ये जिस तरह से रंगे गए हैं वो किसके जीवन को नष्ट करके रंगे गए हैं। और लगते भी हैं, अगर लाल रंग का लगाओ तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अब भी जो है वो करके ही आए हो। बिल्कुल डिसेक्शन नहीं, चीर फाड़, बिल्कुल ऐसे ही लगते। वो तो रंगे हुए, मुझे तो ऐसे ही लगते हैं, मुझे बिल्कुल भले नहीं जान पड़ते, बिल्कुल ऐसे ही ध्यान आ जाता है कि जैसे अभी वो बड़े रहते हैं ना नल, और उसमें हम मतलब पशु बनने की तरफ जा रहे हैं लगातार। और हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो सोचते हैं कि उनको घर से बाहर कर देना चाहिए कि निकलो बाहर, अगर ये बनाना है तो घर बाहर निकलो। इसके लिए नहीं पैदा किया हमने, ये हम कह ही नहीं पा रहे, हमारे अपने बच्चों को नहीं कह पा रहे। हम कॉस्मेटिक उठा करके बाहर नाली में नहीं फेंक रहे कि ये कहां से लाए हो तुम। कोई भी लिपस्टिक में 20 सामान डलते हैं, उसमें से 12 नॉन वेज हैं, ये मेरे पास उसका लिटरेचर है। हम अहिंसा की बात कर, हम अपनी संवेदनशीलता की बात करते हैं, हमको उनकी चीख नहीं सुनाई पड़ती पशुओं की, उस नेल पेंट और लिपस्टिक में जो हमारे घरों में रखी हुई है। और 120 रुपए और 200 रुपए तक की कॉस्मेटिक्स का यूज किया जा रहा है। अभी हम इसी में बच लें, अभी हम इतने नियम ले लेंगे, किसी मांसाहारी के यहां से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। जहां अंडा बिकता होगा वहां से हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे, जहां लेदर बिकता होगा वहां से हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे, जिस होटल में नॉन वेज होता होगा उस होटल में हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे। क्या ऐसा ले सकते हैं आप नियम? हम सिल्क की साड़ी नहीं पहनेंगे। एक सिल्क की साड़ी 400 ग्राम की बनती, जिसमें 15,000 कपून्स, 4 इंद्री जीव मारे जाते, 15,000, और हम सिल्क की साड़ियां पहनते, मंदिर में आकर के पहन के आते हैं। मैं आपसे बहुत कम बोलता हूं इस तरह, मेरी आवाज भी बदल गई, पर क्या करूं जब मैं वो सब चीजें देखता हूं। एक समय था सन 84 से मैंने शाकाहार अशोक शाकाहार बैठे हैं, जिनका कि अशोक नाम शाकाहार से जुड़ गया था। हम लोगों ने, थोड़े से लोगों ने मिलकर के और इस काम को सन 84 में शुरू किया था। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ भव्य पंडाल बना लेना और मंच, माइक और माला, यहीं तक हमारा शाकाहार का काम सीमित होकर रह गया। कोई ने नहीं छोड़ा, न कॉस्मेटिक छोड़े, न लेदर छोड़ा, न कुछ छोड़ा, तो हमने काम बंद कर दिया। आचार्य श्री ने कहा कि इस काम से अच्छा है कि हम जीवों की रक्षा करें, इसमें हम लोगों को सलाह दें। और आज 2-3 साल से, सबसे पहले बीना में लोगों ने, मैं था वहां पर, तो गौशाला शुरू की। महीने भर के अंदर गौशाला बना के तैयार कर दी थी, महीने भर के अंदर। कोई पदाधिकारी नहीं, कोई किसी की आवश्यकता नहीं, 2 लोगों ने मिलकर के, सुभाष जी बैठे हुए, इनको धीरे से कहा था कि कोई जमीन पड़ी हो तो जरा शुरू करो, और उनको जबलपुर फोन कर दो, वो शेड ला करके खड़ा कर देंगे। सो एक रात में शेड खड़ा हो गया था और गौशाला इनॉग्रेट हो गई, पशु आना शुरू हो गए। और आज कम से कम 100 पशु तो हमेशा बने रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सब काम चल रहा है। एक पशु की भी हमने अगर रक्षा कर ली तो बहुत बड़ा काम। क्या हम महीने भर में एक पशु को जो कि मरने जा रहा है 500 रुपए में खरीद करके गौशाला को नहीं दे सकते? अभी यहीं पर आए थे दिल्ली से मुकेश जी, जो कि मैं नाम बहुत कम लेता हूं धर्म सभा में, लेकिन क्या करूं, आज ले रहा हूं। आचार्य जी ने जब नाम लेके कहा इतनी बड़ी धर्म सभा में कि आज रक्षा करने वाले लोग हैं, मुझे भी लगता है वो 1 लाख रुपए तक के पशु एक महीने में अपने दम पर खरीद कर गौशाला में रखता है वो आदमी। कम बात है क्या? वहां पर पशु 10-10 हजार रुपए का एक मिलता है। क्यों? वो कहते हैं कि 500 और 1000 रुपए में वहां नहीं मिलता, क्योंकि स्लॉटर हाउस के दरवाजे पर पहुंच करके उस पशु की कीमत 15,000 रुपए होती है। एक पशु से ये स्लॉटर हाउस वाले लोग 15,000 रुपए का मांस और चमड़ा और हड्डी और सब कमाते हैं, इसलिए इतना महंगा एक पशु। वहां ये 15-15 हजार रुपए एक एक पशु के दे करके वहां से लाते हैं। उन पशुओं के आंख में जब आंसू दिखाई पड़ते हैं तब इनको लगता है कि हां, हमने कुछ किया, हमने आंसू पोंछ दिए उनके। वे 2 दिन गौशाला में रह करके उनके आंसू सूख जाते हैं और मुस्कुराती दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि गाय भी समझती है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। स्लॉटर हाउस के दरवाजे पर खड़ी गाय समझती है कि बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, वो जो मेरे सामने जिसको मारा जा रहा, मेरा नंबर उसके बाद आने। कभी सोचिएगा कि आपको अगर कहीं पर किसी लाइन में खड़ा कर दिया जाए, आपको मालूम हो कि इसके बाद मेरा नंबर आ रहा है,
आपको कैसा लगेगा, आपके परिवार वालों को कैसा लगेगा? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। इतनी संवेदनशीलता हम लोगों के अंदर नहीं है। हमारे अपने नेल पेंट्स और लिपस्टिक के लिए कौन कौन सी गाय कहां स्लाट हो गई होगी, कहां जो है उसको खत्म कर दिया होगा, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। हमको तो सिर्फ सौंदर्य चाहिए। जो ओरिजिनल मिला है वो भी नहीं, डुप्लीकेट चाहिए। जिस कलर की साड़ी है उस कलर का चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को मुझे मारना पड़े। ये हमारी संवेदनशीलता, ये हमारी थाली पर शाकाहार, ये हमारा रात्रि भोजन का त्याग, ये हमारा रात्रि पानी का त्याग व्यर्थ है, सब फोकट, ढकोसला, पाखंड है। टेप कर लो इस शब्द को। मेरे मुंह से ऐसा शब्द शायद 20 साल में पहली बार निकला, लेकिन आज मेरे अंदर बहुत पीड़ा है इस बात की कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी कहो कि गौशाला की चर्चा करें तो पदाधिकारी की चर्चा शुरू हो जाएगी, चलानी है कि नहीं चलानी है, कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेगा मंत्री और कहां से आएगा पैसा, इसकी चर्चा करने लगेंगे। इनको बनाओ, उनको अलग करो, इनको उठाओ, ये करने लगेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक पशु मैं बचाऊंगा, एक पशु मैं बचाऊंगा। आप खोलो तो मैं बचाऊंगा एक पशु। विनोबा कहते थे कि जहां 50 घर की समाज है वहां पर एक गौशाला होनी ही चाहिए, क्योंकि उन सबके जो पशु हैं उनकी वहां रक्षा होनी चाहिए। आज हम इतने बड़े समाज में भी पीछे पीछे हटते हैं। अरे भैया अपन से नहीं होता, जरा सोच लो, समझ लो। कोई आगे बढ़ेगा तो उसको कहेंगे सोच लिया आपने? महाराजा राम थे भी तो क्या रह जाते, मत चलाने तो अपन गोपाल है, सोच लियो पहले। हाँ, ऐसा कहने वाले लोग सैकड़ों मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे सामने आकर के कि डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं हूं आपके साथ, आइए अपन 2 लोग हैं, आप एक अकेले थे अभी, अब 2 हो गए, अपन दोनों दिन चलाएंगे, एक तुम लाना गाय, एक हम लाएंगे गाय, और ये बांध दी हमने और हम चारा डालेंगे, खत्म। कोई तीसरी दे जाएगा तो तीसरी रख लेंगे, चौथी देगा तो चौथी रख लेंगे। जब हमारे पास पैसा होगा सो जा रही होगी स्टार्टर हाउस, हम वहां से पकड़ के लाएंगे, उनसे खरीद लेंगे कि 500 रुपए लो, हमने बचा ली। 1 साल जिंदा रही वो, आपने नमोकार मंत्र पढ़ के, अभी है, मैंने तो बीना में, वो कहते हैं कि परम धाम चली गई, एक है वहां पर, वो आए नहीं मास्टर साहब, वो हम चतुर्मास में कहते थे, जब मैं उनसे पूछा था कि कहां से आ रहे, तो कहते थे धर्मशाला से आ रहा हूं, पाठशाला जाने के बाद गौशाला जाऊंगा, या कि गौशाला से आ रहा हूं, पाठशाला जाकर के भोजनशाला जाऊंगा। वो 3 शालाओं को मैनेज करते थे, धर्मशाला भी, गौशाला भी और पाठशाला भी। गुरुजी हैं वो, पहली दूसरी कक्षा पढ़ाते हैं, लेकिन लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि एक गाय परम धाम चली गई, मैंने उसको नमोकार सुनाया, वो तो मरने वाली थी, मैंने नमोकार सुना दिया उसको। खुद का परमार्थ सधा और सामने वाले का भी भाव सुधर गया। क्या ऐसी भावना हमारे भीतर नहीं आती? हमने सबसे पहले देखा था बापू के द्वारा स्थापित की गई गौशाला को, कस्तूरबा ग्राम 8 किलोमीटर इंदौर से। वहां पर क्या स्थिति थी, एक सीखचा लगा हुआ था दरवाजा, और उसके पीछे गायें सब चल रही थी, और जैसे हम लोग पहुंचे, बस किसने खबर दे दी उनको कानों कान, और सब गायें जो है वहां से चरना वरना छोड़ करके यहां आ गई और अपना मुंह बाहर निकाल दिया उस सीखचे में से। हमने कहा कि ये ऐसा क्यों? बोले जब भी कोई नया आता है इनको ये फौरन आती हैं कि हमारे सिर पर हाथ तो फोड़ो, हमको प्यार करो, यहां हमको प्यार ही मिलता है, इसलिए यहां जो भी आता है वो उनके ऊपर सिर पे हाथ। वहां पर ये तो आश्चर्यजनक चीज थी ही, सबसे आश्चर्यजनक चीज ये थी कि वहां पर धेनु बोलते हैं, गाय के बछड़े को धेनु बोलते हैं, और धेनु के नंबर डले हैं, धेनु नंबर 1, धेनु नंबर 2, धेनु नंबर 3, और उन बछड़ों को मालूम है कि मेरा नंबर 4 है, तो मालूम बांधे बांधे नहीं रहते हैं, वो बुलाते हैं धेनु नंबर 4। तो उतनी सारी 100 गायों के बछड़ों में से 100 बछड़ों में से धेनु नंबर 4 खुदक करके आता और अपनी गाय के पास दूध पीने लगता है, और लगने का टाइम आ गया उसका। अब बताइए, उनके अंदर भी हमारे जैसा जीवन है, वे सब समझते हैं क्या प्यार है और क्या पीड़ा है, उनको भी होती हमारे जैसी। हम देख के दंग रहे थे, 1 घंटे तक वहां रहे थे, हमको ये बहुत, हम कहते थे कि अब इस नंबर को बुलाया, तो वो कहते अब भी बुलाता हूं, तो वो नंबर पुकारे, धेनु नंबर 5, तो इतनी सारी 100 गायों में से नंबर नहीं मिला उसके ऊपर, जबकि नंबर नहीं लिखा है कि ये 5 नंबर है, लेकिन उसमें से 5 नंबर उछल करके आएगा और अपनी गाय के पास खड़ा हो जाएगा। 5 नंबर गाय के पास। एक गाय 30-30 लीटर दूध देती है,
बताइएगा। वहां उन्होंने इस तरह से उसको मेंटेन करके रखा। हम दूध पीने तैयार हैं, हां, लेकिन गाय को रक्षा करने के लिए, उस पर प्यार से हाथ फेरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बताइएगा कि ये सब चीजें कितनी कंट्राडिक्टरी हैं, कितना विरोधाभास नहीं लगता हमारे अपने जीवन में, जिस तरह हम जी रहे हैं और जिस तरह हम कह रहे हैं, उसमें कितना अंतर। तो मुझे आपसे और विशेष कुछ नहीं कहना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज अगर गांधी जी का जन्म जयंती मना रहे हैं, अहिंसा की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो इतनी अहिंसा तो आ ही जाए, इतना नियम तो कर ही लेना कि किसी मांसाहार की दुकान से शाकाहारी चीज नहीं खरीदेंगे, अपने बच्चों को कॉस्मेटिक्स नहीं खरीदवाएंगे। हमने पैसा इसलिए नहीं अपने यहां रखा है, जितने कॉस्मेटिक रखे हैं, मुझे तो आशा है कि आप मेरी बात को थोड़ा भी अगर आपने गौर से सुना होगा तो आज ही जाकर के सारे हिंसक कॉस्मेटिक्स निकाल करके बाहर फेंक देंगे। मुझे आशा है कि आप जितना भी लेदर है उस लेदर को एकदम तो नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन नया और लेदर नहीं खरीदूंगा ऐसा संकल्प तो कर ही सकते हैं। मैं अब अपने लिए कोई भी लेदर की चीज, कोई भी चमड़े की चीज, पर्स हो, चाहे सूटकेस हो, चाहे जूते हो, चाहे चप्पल हो, हम नहीं खरीदेंगे। अब जो है उनको हम निकाल देंगे किसी भी तरह से। और अगर मालूम पड़ जाए कि ये प्योर सिल्क की साड़ी है, प्योर रेशम की साड़ी है, तो कृपा करके, जब जिसमें मिक्स है तो मिक्स का तो नहीं कह सकते, आपने कॉटन में कितना 80-20 कितना मिक्स कर दिया है उसका तो नहीं पता कर सकते, हालांकि उसकी भी लिस्ट है अपने पास कि ये कंपनियां मिक्स कर रही, पर उतना ना कर पाए। तो प्योर सिल्क और कोसा ये तो आप छोड़ ही दीजिएगा। तो हम सोचते हैं तो मनाना सार्थक हुआ। एक छोटी सी घटना सुनाई देता हूं, पता नहीं मैंने जो कहा मुझे खुद फील हो रहा है कि मैंने आज तक ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया, पर आज मैंने वैसे शब्दों का उपयोग किया। मैंने बहुत दुख से उपयोग किया है, पर क्षमा चाहता हूं कि आगे ध्यान रखूंगा। मैं बहुत ध्यान रखता हूं वैसे शब्दों का उपयोग करने का, लेकिन मेरे से वो जो 2-3 शब्द निकल गए हैं वो मेरे नेचर से बिल्कुल टैली नहीं करते हैं। कृपा करके भूल जाइएगा कि मैंने वैसे कठोर शब्द कहे हैं, मेरा बिल्कुल भाव नहीं है। मेरा भाव सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अपने जीवन को जरूर सा चेंज करिएगा, नहीं तो हम लोग जो कि हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम अहिंसक लोग कहलाते हैं। हम लोग चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, हम लोग पानी छान के पीने वाले लोग हैं। और हम कैसे हो गए, हमको बस ये लगने लगता है कई बार कि हम सब उसी रो में बह रहे हैं जिसमें कि सारा संसार जा रहा है। हम उसी भौतिकता में क्यों बह रहे हैं? हमारी अपनी क्वालिटी हुआ करती थी, हमारी एक पहचान हुआ करती थी, हमारी एक शाख हुआ करती थी, हमारी एक ऑथेंटिसिटी हुआ करती थी, एक प्रामाणिकता हुआ करती थी कि जैन आदमी है, ऐसा तो नहीं करें। तो वो हमारी पहचान हम बनाए रखें तो शायद हमें लगेगा कि हमने ऐसी जयंतियां मनाई और ये सब हमने कार्य किया। मैं तो इन सबको धन्यवाद भी दूं, आशीर्वाद भी दूं कि ये जाते हैं गौशाला और गायों को हाथ फेरते हैं, देख आते हैं ठीक चल रहा है कि नहीं। हम क्या किसी को पालेंगे भैया, हम क्या किसी को बचाएंगे? वो तो अपने किसी पुण्य से स्वयं बच रहे हैं। वो तो जिस दिन उनकी आ जाएगी आयु वो स्वयं मर जाएंगे, पर हमने बचाने का पुरुषार्थ किया है, इतना ही हम कर सकते हैं। एक युद्ध हुआ और युद्ध में पहले के लोग ऐसा युद्ध नहीं करते थे, लड़ते थे लेकिन प्यार से लड़ते थे। देखो तो शाम तक युद्ध चलता था, लेकिन शाम होने पर युद्ध विराम, धर्म की लड़ाई है, अब कोई बैर नहीं है। जब लड़ाई बंद हो गई तो जो हमारे अपने हैं उनको तो लोग सेवा करते ही थे, जो हमारे अपने नहीं है उनकी भी सेवा करते थे। ये नहीं माना जाता था कि ये शत्रु की सैनिक है, ये हमारा सैनिक है, नहीं, सबकी सेवा सब लोग किया करते थे। ऐसा मैंने पढ़ा और उसी की घटना है कि एक सैनिक को मालूम पड़ा कि नहीं लौटा है मेरा भाई युद्ध में से। वो भी सैनिक था, तो उसने सोचा कि शायद घायल हो गया होगा। वो रात के अंधेरे में 8 बजे और मशाल लेकर के और आवाज दे रहा था घायलों के लिए कि शायद कहीं से कोई आवाज आए। तो उसने अपने भाई को आवाज दी तो उसके कराहने की आवाज आई। वो उसके पास गया और उसने कहा कि पानी। तो ये पानी लेकर के आया, लेकिन जब तक उसको पानी देने लगा भाई को, तब तक बाजू में से एक और आवाज आई, पानी। तो भाई ने इशारा किया कि लगता है वो मेरा सरदार है,
उसको पानी पिलाओ पहले। तो सरदार को जैसे ही वो सैनिक पानी पिलाने लगा, उतने में और थोड़ी दूर से आवाज आई कि पानी, प्राण निकल रहे हैं। उस सरदार ने भी कहा कि ठहरो, मुझे, मैं तो फिर भी जिंदा रह जाऊंगा, उसे पानी पिलाओ। और जब तक वो उसे पानी पिलाने जाता है, वो वहां मर जाता है। वापिस लौट के आता है कि सरदार को पिला दूं, लेकिन तब तक सरदार के भी प्राण निकल जाते हैं। सोचता है कि भाई ने ही तो भेजा था मुझे दोनों के पास, मैं भाई को पिला दूं, लेकिन तब तक भाई के भी प्राण निकल जाते हैं। लेकिन दो लोगों का नाम स्वर्णक्षरों में लिखा जाता है, उसके भाई का और सरदार का, जिन्होंने कि पानी अपने पास आने के बावजूद भी दूसरे के प्राणों के बचाने के लिए वहां भेज दिया था। हम ऐसी बहुत सी घटनाएं जानते हैं, बहुत सी घटनाएं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कहीं कोई इस तरह की भावना क्यों नहीं आती है? कोशिश करिएगा कभी इस तरह की भावना आए और आगे आने वाले दिनों में, और हम भी प्यार से और किसी गाय के ऊपर हाथ फेर सकें और उसको बचाने के लिए अपना तन मन धन जो भी जिसके पास है, जरूरी नहीं है। वो कह रहे थे कि बहुत सारा पैसा लगेगा, नहीं, मैं तो पैसे को हमेशा सेकेंडरी मानता हूं। हमारी भावनाएं हैं अगर, तो सब चीज आसान है। पर हमारी भावना नहीं है तो पैसा कितना तो है लोगों के पास, पैसा क्या कम है क्या? खूब पैसा है, लेकिन भावना ना हो तो पैसा किस काम का? और भावना है तो पैसा नहीं भी हो तब भी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, कोई काम रुकता नहीं है। इसलिए अपनी भावनाओं को बनाएं और छोटी छोटी चीजें जितनी अपन से हो सकें अपने जीवन को अहिंसक बनाने के लिए शुरू करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।